हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। आज हम लोग इस लेक्चर में डेक्कन एंड सदर्न इंडियन किंगडम्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के एक टाइम पीरियड जो 275 से 897 सीई का है स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में सदर्न इंडिया में बहुत सारे किंगडम्स राइज हुए, एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट किए, फिर फॉल हुए। वे कौन कौन से किंगडम थे, उनमें से कौन इंपॉर्टेंट किंगडम थे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, उन्हीं में से कुछ किंगडम हैं जैसे कि पल्लवाज, चालुक्याज, राष्ट्रकूट, चोलाज। एक एक करके हम लोग इस लेक्चर में इन सारे डायनेस्टी को स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट भी हुए, जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ग्लोबल रिकॉग्निशन टू इंडियन कल्चर, जैसे कि हम लोग चोलाज में भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक एक डायनेस्टी को शुरू करते हैं उसके अचीवमेंट के साथ। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी की, जिसका टाइम पीरियड 275 से 897 सीई का है। हम पल्लव को पढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले इस मैप को देखते हुए कुछ चीजों को जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा सतवाहना पोस्ट मौर्यन पीरियड के लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आप बताओ, ये जो रीजन में कलर कर रहा हूं वह किस डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो फ्रेंड्स, आप बेशक बताओगे यह सतवाहना डायनेस्टी है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका जवाब नहीं दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। फ्रेंड्स, इस रीजन को हमने स्टडी किया सतवाहना के नाम से। सतवाहना को हराया और सक्सीड किया दूसरा डायनेस्टी जो है इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी फ्रेंड्स, यहां पर इस मैप में आपको दिख रहा होगा इक्ष्वाकु डायनेस्टी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी थोड़े टाइम पीरियड के लिए, महज 30 से 40 साल के लिए रूल किया। उसके बाद इक्ष्वाकु डायनेस्टी को सक्सीड किया पल्लव डायनेस्टी ने, और पल्लव डायनेस्टी ने लगभग 275 से 897 सीई तक रूल किया। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, पल्लव डायनेस्टी अगर सदर्न इंडिया में इसकी लोकेशन की, तो यह आंध्र प्रदेश और नदर्न तमिलनाडु का रीजन में लोकेटेड था। इस रीजन में और भी कुछ किंगडम्स थे, जैसे कि चोलाज, पांड्या, चालुक्याज। इन तीनों किंगडम के साथ पल्लव किंगडम की कॉन्फ्लिक्ट चलती रहती थी, जिसको हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप इस मैप को आप समझे होंगे, क्या पढ़ने वाले हैं उसको आप जोड़े होंगे। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, पल्लव डायनेस्टी की एग्जैक्ट लोकेशन, जो कि मैंने आपको बताया, प्रेजेंट आंध्र प्रदेश, प्रेजेंट नदर्न तमिलनाडु का जो रीजन है वह पल्लव डायनेस्टी के लिए था। अगर हम बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल, तो वह है कांचीपुरम। अब हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया, इक्ष्वाकु डायनेस्टी सतवाहना को सक्सीड किया, फिर इक्ष्वाकु डायनेस्टी को पल्लव ने सक्सीड किया, इसलिए पल्लव डायनेस्टी को भी सतवाहना का सक्सीजर कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल की, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी मैप में देखा,
वह है कांचीपुरम। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज, यानी पल्लव डायनेस्टी की जो इनिशियल लैंग्वेज थी वह प्राकृत थी, जो कि इवॉल्व होकर के संस्कृत में बदली और फाइनली यह तमिल हो गई। फाइनली पल्लव डायनेस्टी की लैंग्वेज तमिल में कन्वर्ट हो गई। अगर हम बात करते हैं पल्लव डायनेस्टी कब एंड हुआ, किससे लड़के एंड हुआ, तो पल्लव डायनेस्टी को चोला ने हराया 10th सेंचुरी में, इसको फिनिश कर दिया। फ्रेंड्स, अगर पल्लव डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स की हम लोग डिस्कशन करें तो उनमें सबसे पहला आता है महेंद्र वर्मन वन, जिसका टाइम पीरियड 600 से 630 सीई का है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, तो पुलकेशिन II, चालुक्य किंगडम। मैं आपको मैप में दिखाता हूं फ्रेंड्स, यह है हमारा सदर्न इंडिया, यह है पल्लव और यहां है चालुक्य, जिसकी कैपिटल वतापी है। यह है पल्लव, दिस इज चालुक्य, यहां है चोला, यहां है पांड्या। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पल्लव डायनेस्टी की कॉन्फ्लिक्ट इन तीनों डायनेस्टी के साथ चल रही थी। जब महेंद्र वर्मन वन पल्लव डायनेस्टी के किंग थे, तब चालुक्य डायनेस्टी का किंग पुलकेशिन II इन पे अटैक करता है। ओके फ्रेंड्स, इस अटैक में महेंद्र वर्मन वन बुरी तरह से हारते हैं, लेकिन अपने कैपिटल को बचाने में सक्षम होते हैं, सक्षम रहते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिलीजन की, तो ये खुद को जैनिज्म से शैविज्म में ट्रांसफर किए, यानी जैन रिलीजन को छोड़ के हिंदुइज्म, शैविज्म को इन्होंने अपनाया और कुछ स्किल को भी सीखे, जैसे म्यूजिक और पेंटिंग। फ्रेंड्स, महेंद्र वर्मन वन की जो सक्सेसर थे वह है नरसिम्हा वर्मन, जो कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पल्लव डायनेस्टी के नाम से जाने जाते हैं। कौन है फ्रेंड्स? तो वह है नरसिम्हा वर्मन वन, जिनका टाइम पीरियड 630 से 688 सीई का है। फ्रेंड्स, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह रूलर पल्लव डायनेस्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं नरसिम्हा वर्मन को और कौन सा टाइटल दिया गया था, तो वह है ममल्ला। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये एक्सेप्शनल रेसलिंग को शो करते थे। उस रेसलिंग में यह इस टाइटल को जीते थे, अर्न किए थे। नरसिम्हा वर्मन ने ममल्लापुरम का फाउंडेशन रखा और इसको फाउंड किया, जो आज महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, और यह हमारे देश का एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स फेमस पंचरथ की, जो कि एक मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल कॉम्प्लेक्स की तरह बनाया गया है, जो खुद में एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वह भी इन्हीं के टाइम पीरियड में बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स पल्लव डायनेस्टी की नेवल एक्सपेडिशन की, तो श्रीलंका में नेवल एक्सपेडिशन इन्होंने किया। अगर हम बात करते हैं कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स की फ्रेंड्स, तो उनमें थे ह्यून सांग। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ा और उसमें हम लोगों ने देखा कि ह्यून सांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत को विजिट किए थे। और जो हम लोग पल्लव डायनेस्टी को पढ़ रहे हैं, नरसिम्हा वर्मन को पढ़ रहे हैं,
टाइम पीरियड में कुछ ज़्यादा गैप नहीं है तो फिर ह्यूंग भी पल्लव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करेंगे। बात यहाँ यह है कि हर्षवर्धन नदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे और पल्लव डायनेस्टी यानी नरसिंह वर्मन सदर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नरसिंह वर्मन की रिलीजन की, तो वह एक हिंदू रूलर थे और एक बहुत बड़े भक्त थे शिवा के। फ्रेंड्स, अगर हम इनके सक्सेसर की बात करते हैं तो वह है नरसिंह वर्मन टू। सदर्न इंडिया में फ्रेंड्स नाम कुछ ऐसे ही लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके कुछ अचीवमेंट की, तो इन्होंने 100 टेम्पल को बनवाया महाबलीपुरम में और कैलाशनाथ टेम्पल को कांची में बनवाया। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और पल्लव की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं तो वह है ब्रह्मदेव। देवधन एग्जाम में टर्म को पूछ लेता है। अगर पूछ दिया ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेया क्या है, इसका मतलब हुआ ग्रांट्स टू ब्राह्मीण, यानी ब्राह्मीण को जो कुछ भी दान में दिया जाता है उसको ब्रह्मदेया कहा जाता है। उसी प्रकार से देवधन क्या है, तो लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल, यानी मंदिर बनाने के लिए जो जमीन दी जाती है उसको देवधन कहा जाता है। फ्रेंड्स, देव का मतलब भगवान होता है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करते हैं रिलीजन के एक्सपेंशन की, तो इस वक्त बुद्धिज्म और जैनिज्म डिक्लाइन होता है और शैविज्म और वैष्णविज्म राइज होता है। फ्रेंड्स, हम लोग पहले ही देखे कि इस टाइम पीरियड में कुछ सिग्निफिकेंट चीजें बढ़ी, वह थी आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इस टाइम पीरियड में, तो टेम्पल का इवोल्यूशन शुरू हो गया होता है, जैसे कि केव टेम्पल्स, मोनोलिथिक रथ टेम्पल। फ्रेंड्स, पल्लव डायनेस्टी सदर्न इंडिया में रूल करता था और सदर्न इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ वह है द्रविडियन स्टाइल। तो फ्रेंड्स, द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को पल्लव डायनेस्टी फॉलो कर रहे थे, इन्हीं से ओरिजिनेट ये हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो वह है रॉक कट रथ टेम्पल, जो आपको इस इमेज में दिख रहा है, यह महाबलीपुरम में है। डिसेंट ऑफ गंगेज, ये भी महाबलीपुरम में है। अगर हम तीसरे इमेज को देखते हैं कैलाश नाथ टेम्पल, जो कि इनके कैपिटल में एग्जिस्ट कर रहा था, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इन एग्जाम्पल से हम लोग यह देख सकते हैं कि इन टाइम पीरियड में टेम्पल की इवोल्यूशन हुई। इस प्रकार से हमने पल्लव डायनेस्टी को स्टडी किया, इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स को हमने देखा। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं चालुक्य की, क्योंकि चालुक्य के जो पुलकेशिन II हैं उन्होंने भिड़ंत की थी महेंद्र वर्मन से, और महेंद्र वर्मन का बदला इनका बेटा नरसिंह वर्मन ने लिया। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स चालुक्य, जिसका कैपिटल वातापी था, आप इस इमेज को देख सकते हैं। मैप के थ्रू हिस्ट्री को हमें याद रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कैपिटल, तो वातापी, जिसको बदामी के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करते हैं फाउंडर की, तो वे थे पुलकेशिन फर्स्ट। और रीजन की बात करते हैं तो आज का जो नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन है, नॉर्थ महाराष्ट्र रीजन है, वेस्टर्न डेकन है, यही रीजन
था जिसमें चालुक्य रूल कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो ब्राह्मीण हिंदूज रिलीजन को ये फॉलो करते थे, वैदिक रिलीजन को ये फॉलो करते थे। लेटर ऑन चालुक्य दो भाग में टूट जाता है, एक वेस्टर्न चालुक्य जिसको चालुक्य ऑफ कल्याणी के नाम से जाना जाता है, और एक ईस्टर्न चालुक्य जिसको चालुक्य ऑफ वेंगी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, चालुक्य डायनेस्टी दो भाग में टूट जाता है। एक का कैपिटल कल्याणी रहता है, जिसके कारण उसको चालुक्य ऑफ कल्याणी के नाम से जाना जाता है, और दूसरे का कैपिटल वेंगी रहता है, जिसके कारण चालुक्य ऑफ वेंगी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर की बात करते हैं तो वे थे पुलकेशिन टू। रिमेंबर इट फ्रेंड्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग in the history of South India. It is always asked in the exam. अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये मोस्ट पावरफुल किंग थे चालुक्य डायनेस्टी के। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। किस नदी के किनारे फ्रेंड्स? नर्मदा नदी के किनारे इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। फिर इन्होंने लोहा ले लिया किससे? महेंद्र वर्मन से, और महेंद्र वर्मन को भी लगभग हरा ही दिया था। महेंद्र वर्मन सिर्फ अपने कैपिटल को बचाने में सक्षम रहे थे, लेकिन महेंद्र वर्मन का जो बेटा था नरसिंह वर्मन वन, इन्होंने बाप का बदला लिया था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कुछ सोर्सेज की तो उनमें है ऐहोल इंस्क्रिप्शन, जिसको रवि कीर्ति पोएट ने कंपोज किया था। इस पर पुलकेशिन टू का जो जीत है, ट्रम्प है, हर्षवर्धन पर मेंशन किया गया है। अगर हम चालुक्य डायनेस्टी की कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखते हैं फ्रेंड्स, तो वह है ओरिजिन ऑफ वेसारा स्टाइल। फ्रेंड्स, वेसारा स्टाइल क्या होता है? ऊपर हम लोगों ने देखा द्रविडियन स्टाइल, जो कि सदर्न इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। द्रविडियन स्टाइल में किस प्रकार से टेम्पल की आर्किटेक्चर की जाती है, इसकी स्टडी हम लोग आर्ट एंड कल्चर में करेंगे। अभी हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के तौर पर इसको स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा जानते हैं कि वेसारा स्टाइल का मतलब होता है मिक्सअप, ब्लेंड। सदर्न इंडिया और नदर्न इंडिया का जो दोनों स्टाइल है, दोनों स्टाइल का यह ब्लेंड है, मिक्सअप है वेसारा स्टाइल। तो फ्रेंड्स, अब बताओ वेसारा स्टाइल आर्किटेक्चर किसके टाइम पीरियड में आया? चालुक्य। अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप टिक करोगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे कि केव टेम्पल आर्किटेक्चर, जो कि अजंता और एलोरा में देखने को मिलता है। अजंता और एलोरा की लोकेशन कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता और एलोरा आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर हम केव पेंटिंग की बात करते हैं, पहले हमने केव टेम्पल की बात की, अब केव पेंटिंग की बात करते हैं, तो ये बादामी केव टेम्पल अजंता केव टेम्पल के नाम से फेमस है। यानी अजंता में भी केव पेंटिंग की गई है, बादामी में जो टेम्पल है जिसमें केव है, केव टेम्पल्स हैं, उनमें भी पेंटिंग की गई है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, तो उनमें है विरूपक्ष टेम्पल, पट्टाडकल एंड हम्पी। फ्रेंड्स, आप बताओगे हम्पी कहाँ है? अगर यह कर्नाटका में है तो मैप पर इसका आप लोकेशन दिखाओगे। फ्रेंड्स, हमने पल्लव डायनेस्टी को स्टडी किया, हमने चालुक्य को पढ़ा, टू दी पॉइंट पढ़ा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। आगे के लेक्चर में हम लोग राष्ट्रकूट और चोला दोनों को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए
धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।